नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एलआईसी के आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 के कुछ बेनिफिट्स और फीचर्स को रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 एक हेल्थ इंश्योरेंस है, स्वास्थ्य बीमा है, जिसमें एक पूरे फैमिली के सभी मेंबर्स को आप इंक्लूड कर उनके सभी भविष्य में होने वाले सारे मेडिकल एक्सपेंसेस को इस पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया गया है। जैसे हम अपने स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन सभी को इस एक पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और जो भी पोटेंशियल मेडिकल नीड्स या एक्सपेंसेस आता है, सबके लिए प्रोविज़न इस पॉलिसी के अंतर्गत किया गया है। जैसे अगर हमारे परिवार का कोई सदस्य, जो भी इंश्योर्ड मेंबर हैं, अगर कोई मेजर सर्जरी उनके साथ होता है तो ये पॉलिसी एक अमाउंट, एक सम, दैट इज़ कॉल्ड मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड, मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड प्रिंसिपल इंश्योर्ड को देता है। प्रिंसिपल इंश्योर्ड वो हुए जो जिन्होंने प्रस्ताव किया है, जो प्रपोजर हैं, प्रस्तावक हैं, या फिर जो अर्निंग मेंबर हैं मेन। तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड के अकाउंट में एक बड़ा सम क्रेडिट किया जाता है यदि कोई भी इंश्योर्ड मेंबर, अगर हमने स्पाउस, पेरेंट्स और चिल्ड्रन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है, कोई भी इंश्योर्ड मेंबर अगर किसी मेजर सर्जरी से गुजरता है तो एक बड़ा मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड दिया जाता है। उसके बाद जितने दिन भी हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं, पर डे हॉस्पिटल का खर्चा भी मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड के साथ साथ पर डे हॉस्पिटल का जो एक डेली कैश बेनिफिट है, वो डेली कैश बेनिफिट भी दिया जाता है। और जितने दिन आईसीयू में भर्ती रहते हैं, आईसीयू के लिए डबल डेली कैश बेनिफिट दिया जाता है। तो ये जो डेली कैश बेनिफिट है, जितने दिन हॉस्पिटल में रहे डेली कैश बेनिफिट, और जितने दिन आईसीयू में रहे ट्वाइस डेली कैश बेनिफिट, ये आपको that daily cash benefit is over and above the MSB sum assured, major surgical benefit sum assured के in addition to MSB sum assured that is given, daily cash benefit is also given। तो दोनों मिलाकर के एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो और इस मेजर सर्जरी के अंतर्गत एमएसबी की जो फैसिलिटी है, इसके अंतर्गत 263 सर्जरीज को इंक्लूड किया गया है। 263 सर्जरीज में से कोई सर्जरी होती है तो ये इसे एमएसबी के अंतर्गत प्रोविजन किया गया है। और मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट के कारण या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में टेक्नोलॉजी के यूज़ के कारण बहुत सारा जो ये डेवलपमेंट हुआ है मेडिकल साइंस में, उसके कारण बहुत सारी सर्जरीज ऐसी होती है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि सेम डे पेशेंट को सर्जरी करके रिलीव कर दिया जाता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी सर्जरीज है, तो उनको ध्यान में रखते हुए एक बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड डे केयर प्रोसीजर्स बेनिफिट। तो बहुत सारे, लगभग 244 सर्जरीज आपको ये डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट्स में आता है। उसमें भी एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, और जो डेली कैश बेनिफिट है, एप्लीकेबल डेली कैश बेनिफिट है, वो तो मिलेगा ही। आईसीयू में जितने दिन भर्ती रहेंगे उसके लिए डबल एप्लीकेबल डेली बेनिफिट वो भी मिलना ही है। साथ में एक लमसम अमाउंट डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट के लिए
अलग से दिया जाता है, और डे केयर प्रोसीजर्स में जो भी सर्जरीज आएंगे उनका भी लिस्ट आपको दिया जाएगा, जिसमें 244 सर्जरीज हैं। और उसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि हो सकता है कोई ऐसी सर्जरी के लिए भी हमें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े जो कि इन डे केयर प्रोसीजर्स में भी इंक्लूड ना किया गया हो, और 263 का जो लिस्ट हमें मेजर सर्जरीज के टाइम में दिया गया था वो उनमें भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में आप एक और प्रोविजन इस पॉलिसी में किया गया है, दैट इज अदर सर्जिकल बेनिफिट। तो जो सर्जरी इन 507 सर्जरीज के लिस्ट में भी इंक्लूड नहीं है, उनको आप उनको उनकी नीड को कैटर करने के लिए OSB अदर सर्जिकल बेनिफिट के तहत उन्हें कवरेज दिया जाता है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का जो आपको पर डे डेली कैश बेनिफिट या एप्लीकेबल डेली बेनिफिट मिलना है वो तो मिलेगा। आईसीयू का जो डबल एप्लीकेबल डेली बेनिफिट मिलना है वो भी मिल रहा है आपको। साथ में पर डे के हिसाब से जितने दिन भी आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहते हैं, पर डे के हिसाब से डेली बेसिस पे, जैसे हमने देखा MSB सम एश्योर्ड में एक लमसम अमाउंट, एक बहुत बड़ा लमसम अमाउंट दिया गया, और डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट में DCPB में भी एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। लेकिन ये OSP में जितने दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए पर डे के हिसाब से एक एडिशनल अमाउंट, दैट इज ये डे एप्लीकेबल डेली बेनिफिट के एडिशन में एप्लीकेबल डेली बेनिफिट इज ओवर एंड अबव द अदर सर्जिकल बेनिफिट। तो ये अदर सर्जिकल बेनिफिट के में जो आपको पर डे के हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन में दिया जाता है, दैट इज इन एडिशन टू द डेली कैश बेनिफिट और एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। फिर अब आप कहेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, एज फार एज सर्जरी इज कंसर्न्ड, each and every minute surgery has been taken care of in this policy. There is no doubt about it. We are quite satisfied. That's very nice. But किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनका सर्जरी ही होगा, किसी दूसरे कारण से भी उनका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है। तो इसमें एक प्रोविजन दिया गया इस पॉलिसी में, दैट इज कॉल्ड मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट, MMB, मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट। मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत 5 तरह के बीमारी जो कि बहुत कॉमन है, आमतौर पर बहुत ज़्यादा इस तरह के पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं, तो 5 तरह के बीमारियों को इसमें मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत कवर किया गया है। फर्स्ट इज मलेरिया, डेंगू, वायरल हेपेटाइटिस A, पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस, निमोनिया। ये 5 मुख्य रूप से इन बीमारियों को मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट के अंतर्गत एक कवरेज दिया जाता है। तो इसमें भी एक लमसम अमाउंट अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर हॉस्पिटलाइज हुआ है, चाहे जिस भी कारण से हॉस्पिटलाइजेशन हो, वो आपको डेली कैश बेनिफिट या एप्लीकेबल डेली बेनिफिट जो है वो तो मिलना ही है। और आईसीयू में अगर आप इंटेंसिव केयर यूनिट में आप एडमिटेड रहते हैं तो वो आपको डबल ऑफ दैट अमाउंट डेली एप्लीकेबल डेली बेनिफिट आपको मिलना है। उसके साथ में दैट इज ओवर एंड अबव डेली कैश बेनिफिट कि आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाएगा अगर इनमें से कोई 5 बीमारी के कारण आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। तो उसके बाद अब कभी कभी ऐसा होता है मेजर सर्जरी के कारण या अदर सर्जरी के कारण या कोई एक्सीडेंटल बॉडीली इंजरी हो या सिकनेस हो, किसी भी कारण से हमारा जो हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन होता है या वी कैन से द लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल, इफ द लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एक्सीड्स 30 डेज, तो एक बहुत लंबा पीरियड होता है, तो इसमें हमारा इनकम लॉस भी होता है। तो इनकम लॉस को कंपनसेट करने के लिए अगर हमारा ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल एक्सीड्स
30 डेज, अगर 30 दिनों से अधिक समय के लिए हमें हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो हमारा नेचुरली इनकम लॉस भी होता है। तो इनकम लॉस को मैनेज करने के लिए एक बेनिफिट इस पॉलिसी में इंक्लूड किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज़ वेरी नाइस। और वो जो प्रोविज़न है दैट इज़ कॉल्ड, अगर आप 30 दिन से अधिक हॉस्पिटल में रहेंगे तो आपको एक एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट आपको दिया जाएगा। इसमें भी एक लमसम अमाउंट, एक बहुत अच्छा लमसम अमाउंट हमें दिया जाता है, दैट कंपनसेट्स द और दैट ऑफसेट्स द इनकम लॉस ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम योर वर्क प्लेस। और आप यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई आप किसी भी प्रोफेशन में आप हैं, तो आपको जो इनकम लॉस हुआ उसको कैटर करने के लिए, उसको ऑफसेट करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए ये एक आपको एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी दिया गया। तो उसमें भी एक लमसम अमाउंट दिया जाता है। आप हॉस्पिटल में जितने दिन हैं वो तो आपको पर डे के हिसाब से एप्लीकेबल डेली बेनिफिट कह लीजिए, या आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में डबल एप्लीकेबल डेली बेनिफिट, दैट वी नो ऑलरेडी कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ 24 घंटे से अधिक का है तो वो तो मिलना ही मिलना है, चाहे वो जिस भी रीज़न से हुआ, दैट इज। लेकिन अगर हम 30 दिन से अधिक किसी भी कारण से, सर्जरी के कारण भी रह सकते, मान लीजिए कोई मेजर सर्जरी हमारे साथ होता है और हमारा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो मेजर, जैसा मैंने बताया, एमएसबी सम एश्योर्ड आपको एक बड़ा अमाउंट तो मिलता ही है, मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड वो मिलता है। फिर आपको पर डे के हिसाब से जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिटेड रहे तो आपको एप्लीकेबल डेली बेनिफिट मिल रहा है, डेली के हिसाब से आपको वो खर्चा मिल रहा है, हॉस्पिटल का चार्ज मिल रहा है। साथ में अगर इंटेंसिव केयर यूनिट में आप भर्ती रहते हैं तो उसके लिए डबल डेली कैश बेनिफिट आपको मिलता है। लेकिन अगर इस सर्जरी के कारण ही मान लीजिए हम 30 दिनों से अधिक समय के लिए हॉस्पिटलाइज रहते हैं, इफ द लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल इज मोर देन 30 डेज, तो आपको ये एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट, दैट इज आई थिंक इट इज़ इंटेंडेड टू ऑफसेट आर इनकम लॉस ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम आर वर्क प्लेस, तो वो भी आपको इसमें दिया जाएगा। और हो सकता है अदर सर्जरीज के कारण हमें रहना पड़े, हो सकता है ये जो मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट की हमने बात की, 5 तरह की बीमारी, उस स्थिति में हमें 30 दिनों से अधिक हॉस्पिटल में रहना पड़ सकता है, तो ये आपको मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट्स का भी जो एक लमसम अमाउंट है वो भी दिया गया। साथ में डेली बेनिफिट, जो आपको डेली कैश बेनिफिट, एप्लीकेबल डेली बेनिफिट है, वो आईसीयू के लिए डबल, साथ में एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट यदि प्रोवाइडेड the patient stays in hospital for more than 30 days, that is an additional benefit। तो इस तरह से बहुत सारे, हर चीज़ को, हर माइन्यूट चीज़ को कवर करने का कोशिश किया गया। ऐसा जैसे इस प्रोडक्ट को ऐसे बनाया गया है जैसे आपका किसी भी पेशेंट के किसी भी तरह के नीड को ध्यान में रखा, छोटे से छोटे नीड को ध्यान में रखा गया, और आपको अपने पॉकेट से किसी तरह का खर्चा, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं जब आप कोई परिवार का कोई सदस्य आपका बीमार हो, बड़ी बीमारी से गुजरे, तो ऑलरेडी एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन होता है, तो आपका लाइफ केओटिक नहीं हो जाए, इसके लिए आपको एक बहुत सारी आपके छोटे से छोटे नीड को ख्याल रखा गया। एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, पॉकेट से आपका खर्चा नहीं होना चाहिए, या फिर आपको पैसे के लिए हमें कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने एसेट्स को सेल करने की, पॉलिसीज़ को सरेंडर करने की, ज्वेलरी को सेल करने की ये ज़रूरत ना पड़े। इसलिए छोटे से छोटे फाइनेंशियल नीड की इस पॉलिसी के अंतर्गत ख्याल रखा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप जैसे मैंने कहा, छोटे से छोटी चीज़, तो ये अगर आपका मेजर सर्जरी होता है और हमें ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ी, मतलब इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको एम्बुलेंस तक का रिइंबर्समेंट इसमें आपको पैसा दिया जाता है। तो इसके बाद हमें हेल्थ चेकअप के लिए 3 वर्ष में एक बार, जितने भी इंश्योर्ड मेंबर्स हैं वो 3 वर्ष में एक बार अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। उसके लिए भी एक लमसम अमाउंट हमें दिया जाता है, एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये भी सुविधा है जिससे हम पहले से प्रिकॉशन ले सके और पहले से एक प्रीएम्प्टिव एक्शन ले सके। तो आपको हेल्थ चेकअप के लिए भी सभी जितने मेंबर्स हैं वो 3 वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप के लिए एक लमसम अमाउंट
भी मिलता है इस पॉलिसी में। उसके बाद अगर इसमें एक सुविधा है कि आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन के कारण हर वर्ष हर वस्तु हो या सेवा हो उनके मूल्य में वृद्धि होती है। तो ये भी ध्यान में रखा गया है। इसमें एक सुविधा आपको दिया गया, दैट इज कॉल्ड ऑटो स्टेप अप बेनिफिट। ऑटो स्टेप अप बेनिफिट, ऑटो स्टेप अप बेनिफिट के अंतर्गत आपका हर 3 वर्ष में, चूंकि महंगाई बढ़ रही है तो निश्चित रूप से मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ेगा, तो हर 3 वर्ष में आपकी जो सुविधाएं हैं, आपके जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी बेनिफिट्स का हम लोगों ने बात किया अभी, वो सारे बेनिफिट्स आपके 15% यानी 15% से सभी बेनिफिट्स में वृद्धि होगी। यदि चाहे वो डेली कैश बेनिफिट हो तो इनिशियल डेली बेनिफिट हो सकता है हमारा कम हो, लेकिन बाद का जो बेनिफिट है दैट इज कॉल्ड एप्लीकेबल डेली बेनिफिट। इनिशियल डेली बेनिफिट वो हुआ जो हमने शुरू में पॉलिसी लेते समय जो बेनिफिट चूज करा, दैट इज इनिशियल डेली बेनिफिट और हॉस्पिटलाइजेशन डेली बेनिफिट और डेली कैश बेनिफिट। पर वो जो डेली बेनिफिट है, हमारा डेली कैश बेनिफिट है, दैट कीप्स चेंजिंग because a facility is there that is called auto step up benefit। ऑटो स्टेप अप बेनिफिट के तहत आपको हर 3 वर्ष में 15% आपका जो भी बेनिफिट है, इनिशियल बेनिफिट जो आपने चूज किया, चाहे वो एमएसबी मेजर सर्जरी सम एश्योर्ड, मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड हो, या फिर जो भी एक लमसम अमाउंट हमें डीसीपीवी डे केयर प्रोसीजर बेनिफिट के तहत मिलना हो, या फिर अदर सर्जरीज में मिलना हो, या मेडिकल मैनेजमेंट बेनिफिट्स, जो भी बेनिफिट्स है वो सारा बेनिफिट्स आपका 15% हर 3 वर्ष में बढ़ेगा, अनलेस एंड अनटिल वो 1.5 गुना ना हो जाए। 1.5 गुना होने के बाद दैट ऑटो स्टेप अप बेनिफिट विल स्टॉप। और उसके बाद एक नो क्लेम बोनस भी दिया जाता है यदि इफ देयर इज एनी 3 क्लेम फ्री ईयर्स, 3 वर्ष तक अगर हमारा कोई क्लेम नहीं होता है, किसी भी मेंबर का कोई क्लेम नहीं होता है, तो इस पॉलिसी में एक एडिशनल बेनिफिट जो ऐड होता है वो 5% आपका सारा बेनिफिट जो भी इनिशियल 5% ऑफ इनिशियल बेनिफिट का 5% आपका इंक्रीज होता रहेगा हर 3 वर्ष में। हर एवरी 3 क्लेम फ्री ईयर्स में आपका 5% इंक्रीज होता रहेगा, एंड दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग, इट विल नेवर स्टॉप as long as we have the claim free continuous 3 years। तो 3 वर्ष तक क्लेम नहीं होने से ये बेनिफिट 5% ऐड होगा, और बाद में क्लेम होता है तो ऐसा नहीं कि 5% जो हमारे 3 बार 4 बार ऐड हो गया वो काट लिया जाएगा, नहीं, दैट विल रिमेन देयर, और आगे का जो कैलकुलेशन होगा उसी के हिसाब से होगा। तो ये फैसिलिटी भी इस पॉलिसी में है। फिर यदि आप एक जैसे किसी भी मेंबर का मेजर सर्जरी होता है इस पॉलिसी के अंतर्गत, किसी एक सदस्य का, एक इंश्योर्ड मेंबर का मेजर सर्जरी होता है, तो निश्चित रूप से वो आपको मेजर सर्जरी का सारा खर्चा मिलना है। यदि डेली कैश एप्लीकेबल कैश बेनिफिट तो अब आप समझ गए, क्योंकि इंक्रीज करता रहता है, दैट इसलिए उसे हम लोग एप्लीकेबल कैश बेनिफिट कहते हैं, क्योंकि इनिशियल कैश बेनिफिट जो हम लोगों ने चूज करा था वो 3 वर्ष पे ऑटो स्टेप अप कवर के कारण, नो क्लेम बोनस के कारण वो बढ़ता चला जाता है। इसलिए एप्लीकेबल, आप जिस स्टेट में वो क्लेम हुआ है, जिस ईयर में क्लेम ईयर आपका है, उस ईयर में जो एप्लीकेबल डेली कैश बेनिफिट है वो मिला, और एप्लीकेबल मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड जो है वो मिला। साथ में आपको अगर 30 दिन से अधिक रहे तो एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट वो भी आपको एप्लीकेबल जो है उस स्टेट में जो एप्लीकेबल है, वो ऑटो स्टेप अप कवर के कारण, नो क्लेम बोनस के कारण जो बढ़ के हुआ है वो मिला। साथ में फिर भी ये सारी चीज़ मेजर सर्जरी के केस में देने के बाद भी आपको एक फैसिलिटी और दे रही है एलआईसी, वो ये है कि हमारा कोई भी इंश्योर्ड मेंबर अगर मेजर सर्जरी से गुजरता है तो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम भी वेव कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रीमियम वेवर बेनिफिट, मतलब अगले साल का प्रीमियम भी आपको नहीं देना पड़ेगा। बिसाइड्स ऑल दीज फैसिलिटीज, ऑल दीज इतने सारे सुविधा देने के बाद, इतने सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस के बाद आपको एक एडिशनल बेनिफिट है
है कि आप तो भाई ऑलरेडी एक मेंबर आपका मेजर सर्जरी से गुजरा है, तो दैट ईयर इज नेचुरली टफ फॉर यू, तो सारा खर्चा तो दी LIC, साथ में आपको इस प्रोडक्ट के अंदर प्रीमियम भी 1 वर्ष का माफ करिए भाई, आप अगले से 1 साल छोड़ करके बाद में प्रीमियम दीजिए, आपका सारा बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं, सारे मेंबर्स आपके कवर्ड रहेंगे, सारे मेंबर का प्रीमियम LIC 1 साल खुद चलाइए। तो ये हुआ एक एडिशनल बेनिफिट। उसके बाद एक बहुत बड़ा जो फैसिलिटी इस पॉलिसी में दिया गया है, दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव और बहुत 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 बड़ी बात है, बहुत अच्छी सुविधा है, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो हेल्थ कवर, AHC, ऑटो हेल्थ कवर। ऑटो हेल्थ कवर में क्या होता है, यदि प्रिंसिपल इंश्योर्ड कौन भी, जो प्रस्तावक हैं या फिर जिन्होंने प्रपोज करा है पॉलिसी, जो अर्निंग मेंबर हैं, जो प्रपोजर हैं, तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो हैं वो मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया अपने स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए को इंक्लूड किया, चिल्ड्रन को इंक्लूड किया, तो मैं प्रिंसिपल इंश्योर्ड हुआ। तो प्रिंसिपल इंश्योर्ड जो हैं उनका अगर डेथ हो जाता है, अगर प्रिंसिपल इंश्योर्ड का डेथ हो जाता है, तो अब मान लीजिए हमारा तो आगे का प्रीमियम 15 वर्ष तक के लिए देने की ज़रूरत नहीं है। ऑटो हेल्थ कवर, सारे मेंबर्स को, सारे डिपेंडेंट्स को जो हेल्थ कवर मिलेगा, दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, बिकॉज आई वॉज द अर्निंग मेंबर, आई वॉज पेइंग द प्रीमियम, और हमारा डेथ हो गया है, तो नेचुरली देयर इज नो बडी टू अफोर्ड द पॉलिसी, बट द पॉलिसी विल नॉट सीज, इट विल कंटिन्यू without paying the premium. All my dependents will continue to avail all the health cover without paying the premium. That is, ये एक ऑटो हेल्थ कवर का जो फैसिलिटी है कि अगले 15 वर्ष तक हमारे डिपेंडेंट्स को प्रिंसिपल इंश्योर्ड के डेथ के बाद कोई भी प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट इस पॉलिसी में दिया गया है। और उसके बाद आपको, यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें एक टर्म इंश्योरेंस भी, तो टर्म एश्योरेंस राइडर भी इस पॉलिसी में ले सकते हैं। प्रिंसिपल इंश्योर्ड खुद के लिए कि भाई हम कमा रहे हैं, अगर हमारा डेथ हुआ तो हमारे नॉमिनी को कुछ एक लमसम अमाउंट भी मिलना चाहिए। अरे भाई 15 साल तक तो आपका प्रीमियम माफ़ हो गया। ऑटो का हेल्थ कवर अपने पूरे डिपेंडेंट्स को मिल रहा है। साथ में यदि आपने ये टर्म एश्योरेंस राइडर ले लिया, तो टर्म एश्योरेंस राइडर आप कितने का ले सकते हैं, तो मैक्सिमम लिमिट उसका जो है वो आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड जो है, मेजर इनिशियल मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड जो आपका, जैसे 10 लाख का मान लीजिए आपने चूज करा हुआ है, तो 10 लाख रुपए का आप टर्म एश्योरेंस राइडर इस पॉलिसी में ले सकते हैं। यदि टर्म एश्योरेंस राइडर आप खुद के लिए और अपने स्पाउस के लिए, दोनों के लिए ले सकते हैं, बिकॉज आवर स्पाउस हैज़ ऑल्सो फाइनेंशियल वैल्यू, तो दोनों के लिए आप ये टर्म एश्योरेंस राइडर ले सकते हैं। यदि आपने टर्म एश्योरेंस राइडर लिया है, तो एक और राइडर जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये में आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंट राइडर इसमें मिलेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए, जैसे मेरा मेजर सर्जरी हुआ है, ठीक है, मैं प्रिंसिपल इंश्योर्ड हूँ, मेरा मेजर सर्जरी हुआ, तो हमें जो भी खर्चा है मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड जो एप्लीकेबल है उस स्टेट में, एक बड़ा अमाउंट, जैसे 10 लाख की पॉलिसी है और उस समय एप्लीकेबल इनिशियल जो था वो 10 लाख रुपए का था हमारा मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड, और अभी एप्लीकेबल जो है वो मान लीजिए 15 लाख रुपए का, तो 15 लाख रुपए और वो हमारा सर्जरी जो है वो 100% कैटेगरी में आ रहा है, तो हमको 15 लाख रुपए उसके लिए मिलेगा। साथ में अगर हम हॉस्पिटल में रहे, 30 मान लीजिए 35 डेज तक हॉस्पिटल में रहे, तो पर डे हॉस्पिटल का खर्चा मिलेगा हमारा 15,000 रुपये पर डे करके। अब जितने दिन आईसीयू में रहे, तो आईसीयू में 15 का 30,000 रुपये हमें हमारे वो अलग मिलेगा। जितने दिन आईसीयू में रहे, हमें पता है इंटेंसिव केयर यूनिट का डबल पैसा मिलता है। उसके बाद अगर एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट जो है, क्योंकि हमारा जो स्टे इन हॉस्पिटल है, दैट इज़ द लेंथ ऑफ स्टे इन हॉस्पिटल इज़ मोर देन 30 डेज, तो वो हमें एक्सटेंडेड हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, एक लमसम अमाउंट। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलने के बाद मान लीजिए हमारा ट्रीटमेंट खुदा ना खास्ता फिर भी हमारी मृत्यु हो जाती है, तो ये सारे मॉर्बिडिटी को तो ये कवर किया, सारा बेनिफिट दिया मॉर्बिडिटी का। नेचुरली इट्स अ हेल्थ इंश्योरेंस, पर ये मॉर्टेलिटी को भी कवर कर रहा है। ये देखिए, अगर मैंने टर्म एश्योरेंस राइडर लिया हुआ है, इसमें ये राइडर हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ये सुविधा आपको इस पॉलिसी में दी गई है। तो डेथ के बाद 10 लाख रुपये फिर हमें, क्योंकि ये जो
सम एश्योर्ड होता है वो इनिशियल मेजर मैक्सिमम लिमिट इसका मेजर जो आपका मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड है, इनिशियल मेजर सर्जिकल बेनिफिट सम एश्योर्ड है, उसके उससे अधिक नहीं हो सकता है। तो 10 लाख रुपए ये आपको आपके नॉमिनी को डेथ के बाद मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है तो 20 लाख रुपए मिलेगा। एक्सीडेंटल सुविधा सिर्फ 500 रुपये में 10 लाख का पर एनम आपको अवेलेबल है। तो ये एक बहुत इसमें क्या है, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी के साथ साथ मॉर्टेलिटी भी कवर किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत कंप्लीट पॉलिसी है। यदि आपके पास पहले से मेडिक्लेम है फिर भी आप इस पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिसी आप इट डजंट कम्पीट विद मेडिक्लेम, रैदर इट कंप्लीट्स मेडिक्लेम। क्योंकि मेडिक्लेम में हमें एक मिनिमम अमाउंट दिया जाता है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि हमारा इनकम लॉस भी हुआ, हमारे अटेंडेंट्स हैं उनका भी खर्चा है, और बहुत सारे टॉनिक्स विटामिन बहुत उसमें काट वाट करके जो आपके एकदम हॉस्पिटलाइजेशन का जो मेन आपका रीज़न होता है, मेन जो हॉस्पिटलाइजेशन का जिस कारण से आपका मेन हॉस्पिटलाइजेशन, उससे ही रिलेटेड खर्चा को और बाकी सारे खर्च को काट करके बहुत मिनिमम अमाउंट मेडिक्लेम हमें प्रोवाइड करती है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो हमारा एक हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस का टॉपअप रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी सारे नीड्स पूरे हो सकते हैं। तो वी से दैट आवर हेल्थ इंश्योरेंस आरोग्य रक्षक पॉलिसी डजंट compete विद मेडिक्लेम, रैदर इट कंप्लीट्स मेडिक्लेम पॉलिसी। अगर आपके पास है फिर भी आप इसके लिए ज़रूर ऑप्ट करें। और यदि आपके पास कोई हेल्थ से रिलेटेड पॉलिसी नहीं है तो अभी के समय में ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप। इस तरह का नेग्लिजेंट लाइफ वी कांट अफोर्ड, बिकॉज यू नो एवरीथिंग। अब क्या है, तो आप ऐसी स्थिति में अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो आप निश्चित रूप से एक आरोग्य रक्षक यदि ले लेते हैं तो आपके सारे नीड को ये कैटर करता है। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा ज़िंदगी के साथ भी आप रहते हैं तो आपकी सारी ट्रीटमेंट का भी खर्चा दे रहा है, आपके सारे फैमिली के भी ट्रीटमेंट का खर्चा दे रहा है। साथ में ज़िंदगी के बाद भी अगर डेथ हो गया, अगर हमने टर्म राइडर एश्योरेंस उसमें ऐड कराया और टर्म एश्योरेंस राइडर ऐड कराया हुआ है तो हमारे डेथ के बाद भी पैसा दे रहा है। तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो मेरा ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है फिर भी उसे आप कंप्लीट बनाने के लिए इसे कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे ले सकते हैं आप, हमारा आरोग्य रक्षक। और यदि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है तो दैट आरोग्य रक्षक इज गिविंग यू कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ मॉर्टैलिटी along with of morbidity along with mortality। तो और इसमें आपको सेक्शन 80D के अंतर्गत टैक्स का भी एक बहुत बड़ा रिबेट मिलता है। सेक्शन 80D में आप जानते हैं हमारे लिए, जैसे मान लीजिए हम प्रिंसिपल इंश्योर्ड है तो हमारे 25,000 प्रीमियम अगर हमारा टैक्स डिडक्शन हमें मिलेगा। अगर हमने पेरेंट्स को भी शामिल किया है और पेरेंट्स हमारे अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 वो हो गया 50,000। लेकिन मोस्टली क्या है कि अगर हम प्रिंसिपल इंश्योर्ड है तो हमारे पेरेंट्स निश्चित रूप से सीनियर सिटीजन में ही आएंगे। ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है, मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन जो है वो ये है कि हम तो सीनियर सिटीजन नहीं है लेकिन हमारे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन मोर देन 60 ईयर्स हैं। तो हमें एक 50,000 का पेरेंट्स के लिए एक एडिशनल टैक्स डिडक्शन इसमें सेक्शन 80D के अंतर्गत मिलता है। तो ये 25,000 हमारे लिए हो गया, 50,000 हमारे सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए हो गया। तो हमें 75,000 का टैक्स डिडक्शन भी इसमें मिल रहा है। अगर हम 30% के टैक्स ब्रैकेट में हैं तो लगभग 22-23 हज़ार रुपये का, हमें 22,500 रुपये का हमको टैक्स का भी बेनिफिट इस पॉलिसी में ले सकते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये वी मस्ट ऑप्ट फॉर दिस। थैंक यू वेरी मच।